नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां श्रद्धालुओं की कार हुई हादसे की शिकार, कहां दिन दहाड़े 65 वर्षीय व्यक्ति की गोली मारकर हुई हत्या, कहां कार्यवाहक एसडीएम ने किया विद्यालय का निरीक्षण, कहां पेड़ों की कटाई का कांग्रेस ने किया विरोध और कहां पुलिस के अवैध वसूली करने का वीडियो हुआ वायरल। ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। सीतापुर से खाटू श्याम दर्शन करने जा रहे श्रद्धालुओं की कार हादसे का शिकार हो गई और डिवाइडर से जा टकराई, जिसमें कार पलटने की वजह से मौके पर विजय लक्ष्मी नगर निवासी विवेक की मौके पर ही मौत हो गई और उषा अग्रवाल ने मेडिकल कॉलेज में दम तोड़ दिया, जबकि 2 घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है और शव को रखकर परिजन हंगामा भी काट रहे हैं। कन्नौज से सीनियर संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। कासगंज से बड़ी खबर सामने आई, जहां दिन दहाड़े 65 वर्षीय की गोली मारकर हत्या कर दी गई। राजा नाम के अभियुक्त ने पुरानी रंजिश के चलते गोली मार दी। सूचना पर मौके पर पुलिस भी पहुंच गई और पुलिस अधीक्षक घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने शव कब्जे में लिया। मामले की जांच करने में पुलिस जुट गई है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक ने 3 टीमों का भी गठन किया है। पुलिस मामले की जानकारी सीसीटीवी फुटेज से खंगाल रही है। थाना सदर कोतवाली के हुल्ला मोहल्ला धान मिल के पास की ये घटना बताई जा रही है। सर, कोतवाली कासगंज क्षेत्र अंतर्गत गोली घटना हुई है, उसके संबंध में देखिए, आज कासगंज जिले में कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत बिलराम गेट के यहाँ हुल्ला मोहल्ला में एक सुबोध कुमार शर्मा जी 65 साल के आदमी है। उनको एक लगभग 20 साल के युवक है राजा, उन्होंने गोली मारकर तुरंत मार दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है और त्वरित गति में जो अपराधी है उनको पकड़ेंगे और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। कासगंज से सी न्यूज संवाददाता मानपाल की रिपोर्ट। बयाना उपखंड के गांव बिडियारी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का आज भरतपुर के जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने निर्देश पर कार्यवाहक एसडीएम अमित वर्मा ने आकस्मिक निरीक्षण कर विद्यालय की मिड डे मील और शिक्षा की गुणवत्ता को भी परखा और विद्यालय प्रशासन और शिक्षकों को आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान नायब तहसीलदार ममता कुमारी और सहायक प्रशासनिक अधिकारी देवेंद्र कुमार शर्मा भी मौजूद रहे। तहसीलदार अमित शर्मा ने इस दौरान विद्यालय के कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों की कक्षा का स्तर पर रखते हुए उन्हें अंग्रेजी विषय पढ़ाया और सामान्य ज्ञान का पाठ पढ़ाया और इसके अलावा सामान्य ज्ञान के भी सवाल पूछे। जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशों की पालना में आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बिडियारी में मिड डे मील के तहत जो भोजन बनाया जाता है, छात्रों को वितरित किया जाता है, उसका निरीक्षण किया गया। बिडियारी में मिड डे मील के अंतर्गत जो भोजन बनता है उसकी गुणवत्ता और साफ सफाई संतोषजनक पाई गई और इस निरीक्षण के माध्यम से मैं बाकी बयाना ब्लॉक के बाकी स्कूल से जो प्रधानाचार्य हैं और मिड डे मील के प्रभारी उनसे भी कहना चाहूँगा कि बरसात का मौसम है, साफ सफाई का गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा उस स्कूल के स्टाफ को स्टाफ पूरा मिला और एक बात जरूर है कि क्लासरूम में जाके बच्चों से शिक्षण अधिगम के बारे में जानकारी ली और निम्न स्तर का था, प्रॉपर जवाब नहीं दे पाए बच्चे, तो उनके क्लास के अनुरूप उनको देना चाहिए, जवाब नहीं दिया। तो ये थोड़ा सा चिंता का विषय है, इसलिए संबंधित प्रधानाचार्य और उनको निर्देशित किया। भरतपुर से सीनियर संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। खबर एमपी के रतलाम से है, जहां रतलाम नगर निगम परिसर में हरे भरे उम्र दराज वृक्षों की बेरहमी से कटाई और बेजुबान परिंदों के आशियाने उजाड़ने पर जिला युवक कांग्रेस के कड़े शब्दों में आपत्ति दर्ज करवाई गई है। नगर निगम की प्रशासनिक निर्दयी कार्यवाही को अंकुर अभियान को विफल करने की साजिश बताते हुए जिलाधिकारी ने दोषियों के विरुद्ध तत्काल प्रभाव से कड़ी कार्यवाही करने की मांग की है। जिला युवक कांग्रेस अध्यक्ष मयंक जाट के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने नगर निगम परिसर पहुंचकर निगमायुक्त के मन में मर्जी के काटे गए हरे वृक्षों और नगर निगम में व्याप्त अव्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस संदर्भ में जिलाधिकारी नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी को पत्र लिखा। पत्र के माध्यम से जाट ने बताया कि विगत दिनों नगर निगम में हरे भरे पेड़ों को बड़ी ही बेरहमी से काटा गया है। ये तो सभी जानते हैं कि सुंदरता के नाम पर जो आज रतलाम नगर निगम के द्वारा जो ये पेड़ काटे गए हैं कि स्वच्छ रतलाम और क्लीन रतलाम की यहाँ पे बात कर रहे हैं, उसमें जो पेड़ काटे गए हैं उसमें कितने पक्षी मारे गए हैं ये आपको फ़ोटो के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से आपके पास में अवेलेबल होंगे ही सही। आज अब इस चीज़ को लेकर सबने बात करी कि 84,000 पेड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रतलाम नगर निगम ने रखा है।
एक अंकुर अभियान के तहत वो चला रहे हैं। तो आप खुद जो पेड़ हैं उन्हें काट रहे हैं, तो किस हिसाब से आपने नगर निगम बोल रही है कि हम 84,000 पेड़ लगाएंगे या पेड़ पौधे लगाएंगे। उसके अलावा जो हमने अभी यहाँ पर आकर निरीक्षण किया तो जो स्क्रैप का सामान था, जो भंगार का सामान था, जो बिना किसी इजाज़त के उठ नहीं सकता है, उसके लिए आपको टेंडर निकालने पड़ते हैं। उसके बाद में टेंडर के बाद में वो बेच सकते हैं उसमें, लेकिन बिना किसी प्रस्ताव के आपने यहाँ से उसको शिफ्ट कर दिया। अब उसमें क्या वाकई में जो ये सब मिली भगत के कारण हो रहा है, ये हम निरीक्षण करना है चीज़ का, क्योंकि बिना किसी प्रस्ताव के आप टेंडर उसमें पास नहीं कर सकते, ना यहाँ का सामान उठा के आप कहीं और रख सकते हैं। जबकि नगर निगम में सबका अपना मेजॉरिटी बन चुकी है, सब पार्षद आ चुके हैं। तो आप पहले पार्षदों से पूछते, अगर 1 महीना आप रुक जाते तो क्या हो जाता। 1 महीने में क्या अगर पेड़ नहीं काटते या ऐसा हो जाता तो कुछ मतलब बीमारियां हो जाती, स्क्रैप नहीं हटाते तो कौन सा कुछ समस्या हो जाती। हम ये पूछने नगर निगम में आए हैं। और ये जो अपव्यय हर चीज़ का हो रहा है यहाँ पर, नगर निगम के अधिकारी, आज जो जनता का जो आशीर्वाद सभी पार्षदों को मिला है, नवनिर्वाचित महापौर को मिला है, आपकी महापौर परिषद, ये महापौर बनने के बाद भी अभी भी अधिकारी काम करेंगे। तो जब जनता का जो आशीर्वाद जिन लोगों को प्राप्त है वो किस लिए है यहाँ पर, मतलब टोटल मिलाकर आज की तारीख में भी नगर निगम अधिकारी ही चला रहे हैं, जनता नहीं चला रही है। इसके लिए क्या कांग्रेस संगठन FIR वगैरह करेगा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की? बिल्कुल, हम आज कलेक्टर साहब के पास में ज्ञापन देंगे। और जो ये पक्षी क्रूर वो है, जो पेटा के नियम के आधार पर आप बिना मतलब किसी जांच पड़ताल के किए कि यार चलिए ठीक है, आज आप पेड़ काट रहे हैं तो कम से कम आपको ये भी देखना चाहिए कि वहाँ पर जो पक्षी हैं उनके घोंसले बनाते हैं, आज पक्षी भी सांस लेता है। ऐसा नहीं है कि आप इंसान होकर उनके लिए दया नहीं कर रहे हैं। आपको कम से कम इतना तो देखना था, आप छटाई के नाम पर आपने पक्षियों को मार दिया। इससे दयनीय स्थिति रतलाम नगर निगम की क्या होगी। रतलाम से सीनियर संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले की पुलिस चेकिंग के नाम पर अवैध वसूली का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो कुछ दिन पुराना बताया जा रहा है। वायरल वीडियो का सच जानने के लिए हमारी टीम वीडियो में दिख रही जगह पर पहुंची तो पता चला कि यहां पुलिस चेकिंग के नाम पर अवैध तरीके से पैसा वसूल कर रही है। पैसा अपने ना लेकर एक दुकानदार के यहाँ पैसा देने को कहा जाता है और पैसा वहीं दिलाया जाता है। जब उनको लगता है कि पैसे अब काम भर का हो गया है तो चेकिंग के बाद दुकान से पैसा ले लेते हैं। सिद्धार्थनगर से सीनियर संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। इटावा के भरदना कोतवाली क्षेत्र के ग्राम चंदपुरा सिहुआ में बुधवार की सुबह करीब 11 बजे गांव के एक नवयुवक अभिषेक, जिसकी उम्र 18 साल है, वो गहरे तालाब में डूब गया। खबर मिलते ही आसपास के ग्रामीणों का हुजूम घटनास्थल पर पहुंच गया। नवयुवक धान को पौधा रोपित करने के बाद घटनास्थल तालाब पर हाथ पैर धोने गया था। इसी बीच उसका गहरे तालाब में पैर फिसल गया, जिस पर गांव के कुछ ग्रामीण तैराकी युवकों ने तालाब में डूबे नवयुवक की जमकर तलाश शुरू कर दी। लेकिन जब तालाब में लापता नए युवक का सुराग नहीं चला तो जागरूक कुछ ग्रामीणों ने भरतना पुलिस स्टेशन को अवगत कराया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस क्षेत्राधिकारी विजय सिंह ने आनंद फानन में कुछ तैराक पुलिस जवानों को ग्रामीणों के सहयोग के लिए तालाब में उतार दिया। लेकिन कई घंटों चले पुलिस ग्रामीणों के रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई सफलता हाथ नहीं लगी, जिस पर पुलिस क्षेत्राधिकारी विजय सिंह के प्रयास से जनपद के सभी तेज तर्रार तैराक, गोताखोरों और 5 सदस्यीय टीम को मौके पर बुला लिया गया और तालाब में डूबे नवयुवक की खोज बीन करना शुरू कर दिया गया। करीब 4 घंटे चले पुलिस और तेज तर्रार गोताखोरों की मदद से तालाब में डूबे युवक का शव गोताखोरों ने ढूंढ निकाला। तालाब से शव बरामदगी होते ही मृतक नवयुवक की माता पिता काफी ज्यादा परेशान हो गए और रो रो कर उनका बुरा हाल हो गया। आपको बता दें कि शासन की वजह से ऐसा हादसा सामने आया है, क्योंकि शासन के निर्देश पर बीते माह तालाबों के सौंदर्यीकरण के लिए काफ़ी ज़्यादा भरसक प्रयास किए जा रहे थे, जिसके तहत तालाबों की साफ सफाई बड़े पैमाने पर नरेगा के तहत कराई जानी थी। लेकिन ग्रामीणों ने बताया कि विकास खंड क्षेत्र ताखा के ग्राम बालापुर विलसियाइक में उस तालाब की खुदाई नरेगा मजदूरों के बजाय JCB मशीन से कराई गई थी, जिसके कारण उस तालाब की गहराई सबसे ज़्यादा हो गई। यहाँ अभी करीब 1 घंटे पहले सूचना मिली थी कि एक लड़का खेत में धान की पौध लगा रहा था और पौध लगाते लगाते तालाब की तरफ आ गया, जिसमें उसका पैर फिसल गया और गहरे पानी में चला गया है। जो डूब गया, अभी उसकी डेड बॉडी नहीं मिली है। उसके लिए गोताखोर लगाए गए थे, लेकिन अभी कोई प्रयास सफल नहीं हुआ है। इसके लिए गोताखोरों की टीम अन्य थानों से बुलाई जा रही है,
जिसको हम तत्काल इस ऑपरेशन को पूरा करेंगे। बालक की उम्र पता चली है? बालक है 18-19 साल का बता रहे हैं, तो हमारे लिए तो बालक है, जब तक अनमेरिड बालक ही कहलाएगा। इटावा से सी न्यूज संवाददाता इमरान की रिपोर्ट। मिशन शक्ति के अंतर्गत खैर इंटर कॉलेज बालिका विभाग में छात्राओं को सुरक्षा और जागरूकता का पाठ पढ़ाया गया। मिशन शक्ति के अंतर्गत थानाध्यक्ष अरुण कुमार तिवारी के पर्यवेक्षण और उप निरीक्षक जोहारुन के निर्देशन में खैर इंटर कॉलेज बालिका विभाग में छात्राओं को सुरक्षा और जागरूकता का पाठ पढ़ाया गया। महिला कांस्टेबल कुंती सिंह ने छात्राओं को बताया कि वो किसी भी परिस्थिति में घबराएं नहीं। जब भी उन्हें कोई समस्या आती है तो वो पुलिस को निसंकोच 1090 पर सूचना करें, उनको तुरंत मदद मिल जाएगी। इस मौके पर कांस्टेबल योगेश कुमार, कांस्टेबल राजशेखर, विद्यालय के प्रधानाचार्य धन प्रकाश तिवारी, बालिका इंटर कॉलेज के प्रभारी सुरेंद्र कुमार मिश्रा, जगमोहन सेमले समेत कई लोग उपस्थित रहे। झांसी से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। विकासखंड जुन्नारदेव के ग्राम पंचायत बिलावर कला के हाई स्कूल पर पदस्थ नरेंद्र ठाकुर और प्रमोद मोदी के खिलाफ छात्रों के साथ छेड़छाड़ का मामला जुन्नारदेव में 21 जुलाई को किया गया था। अध्यापकों के खिलाफ आज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और ग्राम बिलावर स्कूल में छात्र छात्राओं के परिजनों के साथ जुन्नारदेव में आकर अध्यापकों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करने के संबंध में थाने पहुंचे और जुन्नारदेव नगर निरीक्षक ब्रजेश मिश्रा से कार्यवाही की मांग की गई है। को जानकारी दी गई कि पीड़ित पक्ष के हम लोग में कथन लिया गया है और उस कथन के आधार पर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे और जो विभागीय कार्रवाई है प्रमोद मोदी के ऊपर और नरेंद्र ठाकुर पर विभागीय कार्रवाई होगी और यदि इस पर भी यदि न्याय नहीं मिलता है तो हमारे संगठन के माध्यम से आगे आंदोलन की भी योजना बनाई जाएगी। कार्रवाई नहीं होती है। क्या शुभ नाम लिखते हैं? प्रकाश कुंबे, जिलाध्यक्ष गोंडवाना गठन। ठीक है। बिलावर शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला की बच्चियों के द्वारा एक शिकायत की गई थी। उसी शिकायत के संबंध में गोंडवाना गठबंधन पार्टी के द्वारा एक आवेदन लेकर के थाने पर आए थे, जिनके द्वारा कार्रवाई की मांग की गई संबंधित शिक्षकों के विरोध में जो बच्चों के साथ अभद्रता की गई है इस विषय में। एवं उनमें पार्टी के लोगों में ये भी था कि पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई की गई है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और जो बच्चियों के परिवारजन हैं, ग्रामीण जन जो आए हुए थे, उन्हें पुलिस के द्वारा इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है इसके संबंध में अवगत कराया गया है। सर, इसमें जो संबंधित लोग हैं उनके कोई कार्रवाई केस वाला मामला संबंधित लोगों पर विभागीय रूप से कार्रवाई की गई है, लेकिन इस मामले की अभी जाँच जारी है और अब तक जो जांच की गई है, कार्रवाई की गई है, इस विषय में संबंधितों को अवगत कराया जा चुका है। थैंक यू सर। जुन्नारदेव से सीनियर संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। विद्युत नविदा संविदा कर्मियों ने गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष यशवंत सिंह उर्फ अतुल सिंह के आवास पर पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। बता दें कि कुशीनगर जिले में उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ को समय से वेतन न मिलने के कारण उन्होंने 26 जुलाई को हड़ताल पर बैठना उचित समझा था, लेकिन शाम 5 बजे हाटा विद्युत उप केंद्र अधिशासी अभियंता द्वारा वार्ता करने के बाद हड़ताल से हटे अधिशासी अभियंता के द्वारा बताया गया कि 30 तारीख तक आप लोगों की सैलरी आ जाएगी, लेकिन विद्युत विभाग के संविदा कर्मियों का कहना है कि हम लोगों का कभी भी समय से वेतन नहीं आता और जब तक हम लोगों का वेतन नहीं आ जाता तब तक हम लोग कार्य नहीं करेंगे, जिसका खामियाजा उपभोक्ताओं को झेलना पड़ रहा है। बता दें कि कुशीनगर जिले में 550 विद्युत संविदा कर्मी उप केंद्र परिचालक और विद्युत लाइनों के अनुकरण का कार्य ओरियन सिक्योरिटी सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड की ठेकेदारी में कार्यरत है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन द्वारा दोहरा व्यवहार किया जा रहा है, जिसके अधीन संविदा कर्मियों को अनुबंधन रुपया 8,000 से 10,000 तक दिया जाता है, जो कि वो भी समय से नहीं मिल रहा है। आज यह विषय मेरे संज्ञान में है और यह बहुत ही गंभीर विषय है। संविदा कर्मचारियों का वेतन न मिलना, क्योंकि हमारी सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है कि जिन लोगों की सेवाएं संविदा कर्मचारी के रूप में हो रही उनको समयानुसार वेतन मिले। आज मुझे इन लोगों के द्वारा ज्ञापन भी दिया गया है। मैं कल लखनऊ जा रहा हूं और जाने के बाद तत्काल उत्तर प्रदेश के शिशु माननीय मुख्यमंत्री परम पूज्य महाराज जी से मिलकर इस समस्या का हल कराऊंगा और इतना ही नहीं,
इसके साथ इनकी जो भी कठिनाई है, मेरा वादा है कि जो भी कठिनाई नियमावली के तहत होगी, सारे कठिनाइयों का निराकरण होगा। ठीक। कुशीनगर से सीनियर संवाददाता सत्यनारायण चौरसिया की रिपोर्ट। रतलाम में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस का मुख्य कार्यक्रम नेहरू स्टेडियम में आयोजित करवाए जाने के लिए कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी, पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया और अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ स्थल का निरीक्षण किया। कलेक्टर सूर्यवंशी ने 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के मुख्य कार्यक्रम के लिए सबसे पहले पुलिस लाइन का निरीक्षण करने पर पाया कि कार्यक्रम के लिए जगह कम होने और वर्षा के कार्यक्रम में परेशानियों को दृष्टिगत रखते हुए पर्याप्त स्थल के लिए नेहरू स्टेडियम का निरीक्षण किया गया है। रतलाम से सी न्यूज संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।